बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे देखने और सुनने वाले तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक सोबान असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद सोबान। आज मैं आपको बताऊँगा लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका। गोबर की खाद आप सब लोग अपने पौधों के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसी गोबर की खाद को, उसी गोबर को एक और बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका। कुछ लोग होते हैं जिनको इतनी ज़्यादा मिकदार में गोबर नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो उनको इस्तेमाल करने का तरीका पता नहीं होता। ये सबसे पहले हमारे पास गोबर है, खुश्क गोबर। इसको आपने लेना है अंदाजे के हिसाब से 2 किलो। यही बाल्टी आप सामने देख रहे हैं, इसमें देख लें कितना गोबर है। उसके अंदर पानी मिक्स कर देना है। इसकी कोई मिकदार लिमिट नहीं है कि इतना ही हो तब भी आपने करना है। बस जितना मर्जी आप गोबर ले लें, उसको पानी से भर दें। तो इसको आपने 3 से 4 दिन रखना है। 3-4 दिन रखने के बाद ये इसके अंदर अच्छा खासा मिक्स हो जाएगा। आपने रोज़ाना इसके अंदर किसी लकड़ी की मदद से, किसी बर्तन की मदद से इसको हिला देना है, ताकि आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किसी भी आपका फैंसी पौधा है जिसके अंदर आप गोबर डायरेक्ट नहीं डालना चाहते, तो उसके लिए ये बेहतरीन तरीका है। काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो डायरेक्ट गोबर की खाद नहीं डाल सकते, या इतनी स्पेस नहीं होती, गमले छोटे होते हैं। तो ये आपने इस तरीके से इस्तेमाल कर लेना है, बना लेना है। इसको बनाने के बाद एक लेनी है बड़ी बाल्टी पानी की। तो अपने अंदाजे के मुताबिक इसको इसके अंदर इतना मिक्स कर लेना है। ये आप देख सकते हैं पानी का कलर। अच्छा, इसकी मिकदार को ख़ास नहीं है कि ये इतना हो या इतना हो तब भी करना है। अगर ये आप ज़्यादा भी डाल दें तो भी कोई मसला नहीं है, अगर कम डालें तो भी कोई मसला नहीं है। आपने गोबर ज़्यादा डाल दिया है, बहुत ज़्यादा दिया है, ये जिस पानी के अंदर शामिल किया है वो ज़्यादा था, इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये एक कुदरती चीज़ है और इसका कोई नुकसान नहीं होता। ये आप देख सकते हैं कि पानी का इस हद तक चेंज हो जाए ताकि दरमियाना पानी हो। तो ये पानी आप अपने उन पौधों को इस्तेमाल कर सकते हैं, या सब्ज़ी को, या फ्रूट वाले पौधे को, फूलों वाले पौधे को, किसी भी तरह के पौधे को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये होता है कि ये आप जो आप गोबर ज़मीन के अंदर मिक्स करते हैं उससे जल्दी इसके रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि जड़ों तक पानी की सूरत में फैल जाता है। जो गोबर आप मिट्टी के अंदर मिक्स करते हैं वो भी बेहतरीन है, नुकसान उसका भी नहीं है, अच्छा तरीका है। लेकिन उससे ये बेहतरीन तरीका इसलिए है कि ये बनी बनाई खुराक आप पौधों तक डायरेक्ट पहुंचा देते हैं। ये देख लें, मेरी फूलों की पनीरी लगी हुई है, इसको भी डाल रहा हूँ, और मेरी सब्जियां लगी हुई हैं, उनको भी डालूंगा। ये 15 से 20 दिन के बाद आप डाल सकते हैं। ये हर 15 दिन के बाद आप इनको डाल सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप प्याज के छिलकों को रात को भिगो दें, सुबह उठ कर वो दे दें पौधों को। आप केले के छिलके भिगा दें, कोई भी इस तरह के छिलके आप भिगा दें, सुबह उठ कर उनको दे दें। ये बेहतरीन तरीके होते हैं पौधों को छोटी छोटी खुराक देने के लिए। जब आप पौधे लगाते हैं तो उनका उसी तरीके से ख्याल रखना होता है जिस तरह आप अपने बच्चे पालते हैं, जिस तरह आप अपने बच्चों को खुराक देते हैं। कभी आप फ्रूट दे रहे हैं, कभी आप जूस दे रहे हैं, कभी आप उनको अच्छा पानी दे रहे हैं, अच्छी खुराक दे रहे हैं, रोटी अच्छी दे रहे हैं, गोश्त खिला रहे हैं। ये सारी चीज़ें पौधों के साथ करनी पड़ती हैं, और ये पौधों की खुराक होती है। पौधे लग तो जाते हैं, उनको लगाना कोई मुश्किल नहीं होता, मुश्किल उनको संभालना होता है, उनकी केयर करना होता है, उनकी खुराक पूरी करना होता है। ठीक है, ये कोई इतना बड़ी साइंस नहीं होती, कोई इतनी बड़ी महंगी चीज़ भी नहीं होती। सारी चीज़ें आपके घर के अंदर मौजूद होती हैं, बस हमें करने का तरीका नहीं पता होता। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी इस छोटी सी कोशिश से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी छोटी छोटी टेक्निक जो बिल्कुल फ्री होंगी, आपके घर के अंदर चीज़ें मौजूद होंगी, हम आपको वो इस्तेमाल करना बताएंगे। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।